भगवान के आने का श्रेय किसको जाता है? भगवान का कारण क्या है आने का? किसको श्रेय देना चाहिए? क्या असुरों को देना चाहिए? रावण और कंस के कारण भगवान आ रहे इसलिए उनके लिए ताली पीटो। अगर भगवान कंस और रावण के लिए आते ना तो ठाकुर जी बंसी बजाते हुए नहीं दिखाई पड़ते, फिर तो आप रावण के ऊपर खड़े हुए ठाकुर को देखते कि हमारे ठाकुर के नीचे रावण कंस पड़े हैं, ऐसा दर्शन हो। तो अगर ठाकुर जी ने ये निमित्त बनाया होता, पर आप ऐसा कहीं भी नहीं देखेंगे। पूरे विश्व भर में कभी भी ठाकुर जी आपको मारते काटते पीटते नहीं दिखाई पड़ेंगे। वो भक्तों के लिए भावित होकर के कृपा बरसाते हुए ही दिखेंगे। अपनी मंद मुस्कान से आप सभी भक्तों का मन मोहित करते ही दिखेंगे, क्योंकि वो भक्तों के लिए आते हैं। इसलिए श्रेय यदि जाना चाहिए किसी को तो वो केवल भक्त हैं जिनके लिए हरि आते हैं। अब जैसे कोई काम करना हो और आपको दिल्ली जाना हो, दिल्ली में कोई काम है तो रास्ते में यदि कोई आपके मित्र इत्यादि मिलेंगे या कोई काम करना होगा तो एक ही साथ करके आओगे ना, कि भाई वहाँ से वो चीज़ भी उठा लाएंगे, वहाँ से उससे भी मिलाएंगे। अब कहीं रुकोगे तो भोजन भी कर लेंगे, कहीं पेट्रोल पंप पे डीजल पेट्रोल भरवाओगे, हर जगह रुकोगे। उसी प्रकार भगवान ये असुरों का कार्य बाकी काम साथ के साथ करके जाते हैं, पर मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसे आपका मुख्य लक्ष्य दिल्ली जाना होता है, उसी प्रकार भगवान का मुख्य लक्ष्य भक्त है। भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? तो भी वहां पर कहा भक्त है। धर्म किन की शरण में जाता है? तो वो भी कहा केवल और केवल भगवान की शरण में जाता है। भगवान के बताए हुए नियमों के पालन में ही धर्म विद्यमान है, जो भक्ति से ही प्राप्त होता है। आपको सांची बात कहूं महाराज, भक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है। भक्ति तो महाराज समझो चीनी की तरह है। जैसे दूध और खीर, कर्म और ज्ञान जीवन में होगा, कर्म भी करोगे, कर्म को छोड़ोगे तो अपराध लगेगा आपको, क्योंकि मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है और आपको जिम्मेदारी दी है। उससे मुंह मोड़ करके और फिर भगवान की ओर आपका मन लगे तो ये अपराध माना जाएगा। तो कर्म रूपी खीर बनाई हो महाराज, उसमें खूब पिस्ता बादाम इत्यादि के खूब आपने ज्ञान रूपी सारी वस्तु डाली हो, केसर डाली हो, लेकिन चीनी मत डालना, तो क्या होगा? खीर खीर लगेगी? नहीं लगेगी। उसी प्रकार भक्ति तो अपने आप घुल मिल जाती मिठास है, वो हर पदार्थ में ही चाहिए। चाय पियोगे तो वहाँ में भी चाहिए, अरे कोई भी मिठाई खाओगे तो वहाँ में शक्कर चाहिए। यानी हर कार्य में भक्ति तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ज्ञानी पुरुष हो या फिर कर्म पर चलने वाला व्यक्ति हो, अलग नहीं है। जैसे गंगा नदी जब गंगोत्री से निकल कर आती है तब तो स्वतंत्र होती है, लेकिन जैसे प्रयागराज में आती है ना तो यमुना अलग से आ रही होती है, गंगा अलग से आ रही होती है और सरस्वती बीच में होती है। तो गुसाई जी ने रामायण में यही समझाया है कि सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और गंगा भक्ति का प्रतीक है। तीनों जब त्रिवेणी में मिलते हैं, यानी जिसके जीवन में ये तीनों उतरते हैं कि उसके कर्म भी चल रहे हों, जीवन में ज्ञान भी हो कि कर्म किसके लिए किए जा रहे हैं, कर्म क्यों करना चाहिए और कर्म कैसे हो, ये ज्ञान हो, और भावना भगवान से लगी हुई हो, अपने आप को करता ना मले, सब प्रभु करा रहे हैं ऐसा भावना रखे। तो आगे जाने वाली नदी जब तीनों मिल जाती है ना तो आगे क्या कहलाती है? गंगा। बंगाल तक जाके समुद्र तक मिलती है। कोई नहीं कहता जमुना जी जा रही है, कोई नहीं कहता सरस्वती जा रही है, क्या कहते हैं? गंगा जा रही है। तो भक्ति ही रह जाती है, कर्म और ज्ञान वहां पर घुल मिल जाता है। तो ऐसा मत समझना भक्त जो होगा वो कर्म नहीं करेगा, करेगा कर्म, बिना कर्म के रह नहीं सकता, उसके अंदर ज्ञान भी होगा। ऐसा भक्त भगवान ने कहा है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में भक्त के गुण बताए, जिन जिन को चाहिए कि हमें भगवान के हम प्रिय हो जाएं,
12वें अध्याय को पढ़ो, भगवान ने जितने गुण बताए हैं 36 के 36 अपने अंदर उतार लो। अरे एक भी उतर गया ना महाराज तो ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ जाएगी। भगवान कहते हैं अदृष्टा सर्वभूतानां मेत्रा करुणा एव च निर्ममो निरंकारो सम दुख सुख क्षमी। एक ही श्लोक में महाराज कितने सारे गुण गिना दिए कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, सब पर एक समान दृष्टि रखने वाला। ऐसा तो हो नहीं सकता, दृष्टि के दोष से ही सब चीजें अवगुण जीवन में आते हैं महाराज। लेकिन सब में कैसा भाव रखे, मित्र करुणा एवच, जो आपसे आपके जैसे स्वभाव वाले उनके साथ मित्रता कर लो, जो अज्ञानी उन पे करुणा करके उन्हें प्रयास करो कि वो भगवान की ओर जा सके। उनसे लड़ो झगड़ो मत। अब वो तुम्हारे अनुकूल नहीं चल रहे हैं क्योंकि उनमें उतना ज्ञान नहीं है, तो उन पे अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो आप अपनी भक्ति खो देंगे। मित्र करुणा एवच, और जो दुष्ट प्रकृति के हैं उनसे दूरी बना के रखो। क्या बना के रखो? और कहीं परिवार के ही लोग दुष्ट हों तब क्या करोगे? उनके साथ ही रहना है आपको। तो कहा शरीर से रहो लेकिन मन से दूर रहो। दिखाओ मत कि आप दूर हो, पर मन से दूर रहो। तो इस प्रकार से निर्ममो निरंकारो, जिसके अंदर संसार की ममता नहीं है, निरंकार, जो कोई भी कार्य करने के बाद अपने आप को नहीं कहता कि मैंने किया, सब भगवान कराने वाले हैं, जिसके हृदय में हमेशा यही भाव रहता है प्रभु करा रहे, मैंने कुछ नहीं किया। निर्ममो निरंकारो सम दुख सुख क्षमी, जिसके अंदर निरंकारता आ जाती है, यानी अहमता ममता मिट जाती है, तो वो सुख और दुख में शम हो जाता है। लेकिन प्रथम जो गुण है ना, वो आपको अपनाना पड़ेगा। 36 के 36 गुण अपने आप आने लग जाते हैं। तो पहला गुण क्या है भक्ति का? सब में भगवान का दर्शन करोगे। क्या करोगे? हरि का दर्शन करोगे। सब प्रभु के रूप में, सब प्रभु के रूप में, ऐसा भाव रखो। और सभी शास्त्रों का सार क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, भगवत गीता भी पढ़ी होगी आपने, भागवत ग्रंथ भी पढ़ा होगा, सबका सार क्या है? बताओ महाराज, क्या सार है? इतने सारे भक्त बैठे हो, भजनानंदी बैठे हो, बताओ। एक ही सार है। क्या सार है? हमारी एक में ये बताना चाह रही है पर आवाज ना आ रही है। सार एक ही है, भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, भगवान के नाम के प्रति आपकी रुचि हो जाना, यही सभी शास्त्रों का सार है। इसलिए सबके अंत में एक ही बात है। गीता जी के भगवान ने गीता में सब कुछ, विभूति योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब कुछ योग बताए, पुरुषोत्तम योग, और अंत में क्या बताया? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्जुन मेरी शरण ग्रहण कर ले, सब कुछ धर्मों का परित्याग करके सबको छोड़कर मेरी शरण आ जा। मतलब भगवान के प्रति प्रीति हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। और भागवत के अंत में भी मंगलाचरण में भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं, श्री सूत जी महाराज? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम के प्रति रुचि हो जाना, जिससे जीवन के समग्र पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं। कहने का अर्थ है सभी कथाओं और सभी शास्त्रों का एकमात्र सार, एसेंस, निचोड़ कुछ है तो वो है भगवान के प्रति प्रेम होना और भगवान के नाम के प्रति रुचि होना।